हेलो बच्चों, आई एम योर मैथ्स टीचर। बच्चों, आज हम चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं। हमारा चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि डेरिवेटिव के एप्लीकेशन को हम यहाँ पर देखेंगे। इस चैप्टर में हम एप्लीकेशन के डेरिवेटिव को हम देखेंगे। बच्चों, हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बच्चों हम निम्नलिखित पॉइंट्स पे आज स्टडी करेंगे। जो पॉइंट्स किस तरह से हैं। फर्स्ट, टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ की रेट ऑफ चेंज को हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, किस तरह से हम फाइंड करते हैं, उसको हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट है द टू डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ ए कर्व एट ए पॉइंट। कर्व के किसी पॉइंट पर किसी भी टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन किस तरह से हम निकालते हैं, उसको भी हम देखेंगे। थर्ड है टू फाइंड द इंटरवल ऑन विच अ गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कि किसी भी इंटरवल में फंक्शन किस प्रकार से इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तो उसको हम देखेंगे। फोर्थ है हमारा टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ए सर्टेन क्वांटिटीज़। किसी सर्टेन क्वांटिटीज़ के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को हम देखेंगे कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, उसको हम देखेंगे। एंड फिफ्थ है टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। तो बच्चों, हम वन बाई वन देखते हैं इसको। बच्चों, फर्स्ट हमारा है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या होती है? किसी भी क्वांटिटी की रेट ऑफ चेंज को हम किस तरह से दिखाते हैं? तो बच्चों, ये जैसे कि डी एस अपॉन डी टी, ये आपने बहुत बार फिजिक्स में देखा होगा। डी एस अपॉन डी टी को हम किस तरह से कहते हैं? हम डी एस अपॉन डी टी जो है हमारा डेरिवेटिव है, और वी इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, यानी कि जो एस है उसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएट को देखते हैं, और ये क्या है? ये हमें दिखाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स क्या है? डिपेंडेंट क्वांटिटी है, एंड टी क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो बच्चों, यहाँ पर क्योंकि एस जो है वो क्या होती है? एस जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, यानी कि टाइम चेंज हो रहा है तो एस भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर है इसलिए ये एस क्या है? डिपेंडेंट है, और टी क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके रेट ऑफ चेंज को हम डी एस अपॉन डी टी के रूप में हम लिखते हैं। या आप हम इस तरह से कहते हैं कि सपोज वन क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी है y इज इक्वल टू डिपेंडेंट क्वांटिटी, एंड जो हमारा x है वो इंडिपेंडेंट है। तो हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो देन डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स को हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी क्वांटिटी के रेट ऑफ चेंज को हम किस तरह से दिखाते हैं? डी एस अपॉन डी टी। तो रेट ऑफ चेंज को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं बच्चों कि जो रेट ऑफ चेंज किसी भी रेट ऑफ क्वांटिटी का जो रेट ऑफ चेंज होता है, अगर कोई क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज हो, तो उसका रेट क्या है? किस रेट से वो चेंज हो रही है, तो हम उसका रेट ऑफ चेंज हम उस तरह से उसको फाइंड करते हैं, किस रेट में वो चेंज हो रही है किसी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्वांटिटी से मतलब है बच्चों कि कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर, जिस तरह से क्यूब हुआ, सिलेंडर हुआ, इस टाइप से जैसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, तो जैसे वॉल्यूम हुआ, एरिया हुआ, तो ये हमारे क्वांटिटीज़ होते हैं। और ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं बच्चों? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जैसे कि आपका ये साइड हो गया, रेडियस हो गया, तो हम उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इसको बच्चों हम एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज़ कि कोई क्वांटिटी है एरिया, कोई क्वांटिटी एरिया है। अब हम मान लेते हैं कि किसी सर्कल की कोई हम एरिया की बात कर रहे हैं, कोई भी सर्कल है उसका एरिया। तो सर्किल के एरिया को सपोज हम मान लेते हैं ए से, ए इज इक्वल टू तुम, और इस आर क्या है? रेडियस है। आर रेडियस का सर्कल है ये, तो पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हम लिखते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा क्वांटिटी है ए,
वो किस पे, इसके प्रोपोर्शनल है, आर के प्रोपोर्शनल है। आर इंक्रीज़ करेगा तो एरिया इंक्रीज़ करेगा, आर डिक्रीज़ करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया भी क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पाई आर स्क्वायर को हम जब इसका हम रेट ऑफ चेंज, इस क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालते हैं किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, डी आर लिखते हैं इज इक्वल टू 2 पाई आर, हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है डी ए अपॉन डी आर क्या है, इस क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज है। क्वांटिटी क्या, यहाँ पर क्वांटिटी क्या है, एरिया है, सर्कल की एरिया है, तो उस क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज, या आप कह सकते हैं कि एरिया का रेट ऑफ चेंज होता है। तो ये क्या होता है, 2 पाई आर, इसका मान मतलब कि रेडियस, और रेडियस के चेंज होने पर किस हमें क्या मिल रहा है, 2 पाई आर के चेंज मिलता है। ठीक है, अब बच्चों इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो रेट ऑफ चेंज मिलता है हमें, वो पर यूनिट रेडियस पे हमें मिलता है कि पर यूनिट रेडियस पे क्या चेंज होता है। अब ये यूनिट कुछ भी हो सकती है, पर यूनिट मतलब 1 होता है, अब ये यूनिट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 यूनिट चेंज, रेडियस चेंज करने में हमारा एरिया कितना चेंज हो रहा है, तो वही जो होता है वो हमें रेट देता है कि 1 यूनिट रेडियस जो है वो चेंज होने में हमारे एरिया में जो चेंज आता है, जिस चेंज से वो जो चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम इसको जनरलाइज फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कि अगर हम क्वांटिटी को क्यू से डिनोट करते हैं, और जिस भी क्वांटिटी पे, जो हमारा क्वांटिटी है जिस भी पैरामीटर पर डिपेंड होता है उसको हम पी से डिनोट करते हैं, तो इसका किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। ये जो है हमें क्या देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। बच्चों आगे हम देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ 2 वेरिएबल्स। बच्चों हम समटाइम्स हम ये देखते हैं कि सपोज 2 वेरिएबल्स आर वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 वेरिएबल्स वाई और एक्स है, वो किसी और वेरिएबल के से क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, यानी कि टी, वाई जो है वो टी के साथ वेरी कर रहा है, और एक्स भी क्या कर रहा है, टी के साथ वेरी कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको डी वाई बाई डी एक्स को हम इस तरह से लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी, प्रोवाइडेड दैट डी एक्स अपॉन डी टी इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स बाई चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव। हमने इस चेन रूल को पढ़ा है, तो इस तरह से हम डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि अगर ये अलग अलग क्वांटिटीज़ के वेरिएबल्स से जो वेरीज कर रही हैं, तो हम उनके रिस्पेक्ट में, यानी कि y जो है वह x के रिस्पेक्ट में हम उसको अलग अलग क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव्स निकालेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में हम उसको फाइंड कर लेंगे। अब बच्चों मेथड ऑफ फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज। अब किसी भी क्वांटिटी को हम किस तरह से उसका रेट ऑफ चेंज को हम मेथड क्या अप्लाई करेंगे, किस तरीके से हम उसको फाइंड करेंगे। तो स्टेप हमारा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट आइडेंटिफाई द क्वांटिटी फॉर विच वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज। तो फर्स्ट हमें वो क्वांटिटी फाइंड करनी होती है कि किसका हमें क्या निकालना होता है, रेट ऑफ चेंज जो निकालना होता है। तो पहले हम उस क्वांटिटी को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको हम पता कर लेते हैं कि हमको इसी का निकालना है। ठीक है, दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो यहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, पता है आपको जो वो क्वांटिटी क्या होती है, डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है, यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाई दैट क्वांटिटी एट विच क्वांटिटी ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 इज़ डिपेंडेंट। अब हम उस क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारा जो फर्स्ट हमने जिसका रेट ऑफ चेंज जिस क्वांटिटी का हमें निकालना है, उसका
उस फर्स्ट जो हमारा क्वांटिटी है जिस पर वो डिपेंड होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तभी तो फर्स्ट जो क्वांटिटी है जिसका हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है वो तो किसी पर डिपेंड होगी ना। तो वो किस पर डिपेंड होगी, वो इंडिपेंडेंट होगा, जो भी होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो उसको फिर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो वो क्या हो सकता है, वो रेडियस भी हो सकता है, वो साइड भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह की क्वांटिटी जो होती हैं वो अक्सर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं। अब थर्ड हमारा क्या है, डिफरेंशिएट द क्वांटिटी ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2 एंड फाइंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ चेंज। यानी कि डिफरेंशिएट कर देंगे फर्स्ट को सेकंड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। फोर्थ क्या है, इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ क्वांटिटी ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2, यानी कि किसी इंडिपेंडेंट वैल्यू के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर हमें निकालना है। इंडिपेंडेंट वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम जब हमने डिफरेंशिएट कर लिया तो हम उस पर उसका मान पुट कर देंगे तो हमें वो मिल जाएगा। अब हम इसे एक एग्जांपल से देखते हैं कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू टी its radius with respect to its radius when r is equal to 5। तो बच्चों यहाँ पर हमें सबसे पहले हमें देखना है कि वो क्वांटिटी, हमें इस मेथड को जो हमने मेथड है उसको फॉलो करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है, किसका रेट ऑफ चेंज, किस क्वांटिटी का हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल का हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है। सपोज मान लेते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल ए इज़ क्या है, ए इज़ द एरिया ऑफ लेट ए इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल एंड आर इज इक्वल टू रेडियस ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब हमें इसे क्या करना है, सेकंड स्टेप हमारा क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप हमने क्वांटिटी फाइंड कर ली कि जिसका हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है। सेकंड है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे यहाँ पर क्या है, आर है। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी अपॉन डी आर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो डी अपॉन डी हमें क्या मिल गया, 2 पाई आर मिल गया। बट हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन आर इज इक्वल टू 5। यानी आर के किस मान के लिए हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, हमें आर इक्वल टू 5 पे हमें निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी आर, वॉट, आर इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 5 क्या हो जाएगा, 10 पाई। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट मतलब आर के किसी, जैसे कि इंडिपेंडेंट वैल्यू की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर हमें मान निकालना हो तो हम इस तरह से इसका मान निकालते हैं। अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं बच्चों। A volume which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with respect to its radius when the radius is 7 centimeter. तो यहाँ पर हमें सब फर्स्ट देखना है कि रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन हुआ है कि बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, शेप क्या है यहाँ पर, स्फेरिकल है, स्फेयर का शेप है। एंड वेरिएबल क्या यहाँ पर है, रेडियस है, रेडियस हमारा यहाँ पर वेरिएबल है। तो फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीज़ कर रहा है यहाँ पर, वॉल्यूम।
विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में कर रहा है। तो हम देखते हैं कि वी हैव टू, सॉल्यूशन इसका है वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। हम इसका रेट किसका निकालेंगे, वॉल्यूम का निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो यहाँ पर क्या हो गया, वॉल्यूम डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड रेडियस क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं, सपोज लेट आर बी द रेडियस एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। तो स्फेयर है, स्फेरिकल शेप में है, तो क्या होगा यहाँ पर, स्फेयर का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, स्फेरिकल शेप में है तो स्फेयर का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू आर। अब हम आर के रिस्पेक्ट में हम दोनों साइड से इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 4/3 पाई 3r² इज इक्वल टू 4/4 पाई आर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 पाई r²। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ हमें क्या करना है, व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, हमें रेट ऑफ चेंज कब निकालना है, व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो हमें इसको जो जैसा कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि नाउ कि वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज व्हेन द रेडियस इज, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आर है, और आर की किस मान के लिए, 7 सेंटीमीटर के लिए हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो हम यहाँ पर आर की जगह पर 7 पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। तो हमें डी वी अपॉन डी आर, आर इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 4 पाई, आर की जगह पर 7 पुट करते हैं, 7 का स्क्वायर 4 पाई इंटू 49 इज इक्वल टू 196 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें ये रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। एज द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इस रेडियस एट द रेट 196 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को 1 बाई 1 मेथड का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को बच्चों हम देखते हैं, एग्जाम्पल 2। The volume of a cube is increasing at the rate 9 centimeter cube per second. If the length of a side is 10 centimeter, find the rate at which the area of a face is increasing. बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि the volume of a cube is increasing, तो क्यूब यहाँ पर शेप क्या है, क्यूब है, और उस कौन सा क्वांटिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम जो है उसका इंक्रीज़ हो रहा है एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि टाइम के विथ रिस्पेक्ट में उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। बट इफ़ द लेंथ ऑफ ए साइड, एक साइड का लेंथ, इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं जैसे कि आपको मालूम है क्यूब में, तो साइड का क्या है लेंथ 10 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ ए फेस इन इंक्रीजिंग, हमें किसका रेट निकालना है, एरिया फेस, उसके फेस का, उसके सारे फेसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। किसी क्या करना है, फेस का हमें ये निकालना है इंक्रीजिंग, किस उसका जो फेस है वो किस रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर दिया क्या हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीजिंग, यानी कि जो रेट है वो उसका दिया हुआ है, किसका, उसके वॉल्यूम का, क्यूब के वॉल्यूम का दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इसके सॉल्यूशन को। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉल्यूशन कि लेट द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, हम इसको मान लेते हैं कि वॉल्यूम क्या है, वी। तो डी वी अपॉन डी टी हमें गिवन क्या है, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड दिया हुआ है ना, यहाँ पर दिया हुआ है कि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट रेट 9 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पर यही तो है आपका जो वॉल्यूम है उसका रेट दिया हुआ है। तो किसके, टाइम के, सेकंड, क्या सेकंड क्या शो करता है, टाइम शो करता है। तो डी वी अपॉन डी टी यहाँ पर दिया हुआ है। एंड
लेंथ ऑफ ए साइड, साइड का लेंथ दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। अब फाइंड द, बट हमें पता है कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। अभी हमें आपसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। तो डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। बट आपको यहाँ पता है कि डी वी अपॉन डी टी क्या थे, 9 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 9 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, एक डी एक्स अपॉन डी टी का मान मिल जाता है। लेकिन हमें डी एक्स अपॉन डी टी नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि एरिया ऑफ फेस। साइड का तो पूछा ही नहीं है, और डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, रेट किसका है, साइड का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब हम एरिया का फॉर्मूला रखेंगे। एरिया ऑफ फेस ऑफ ए क्यूब क्या होगा, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम बोथ साइड एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, सॉरी टी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यहाँ पर टी होगा बच्चों, टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। टी के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलता है, डी ए अपॉन डी टी। तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2x डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी आपको पता है कि पहले आपको मिल गया है डी एक्स अपॉन डी टी 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम उस डी एक्स अपॉन डी टी का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमें डी ए अपॉन डी टी का मान एग्जैक्ट मिल जाता है। तो उसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिलता है, 2x इंटू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर मिलता है यहाँ पर। तो या तो आप यहीं से x को काट के आप इसको सॉल्व कर दीजिए, या आप x इज इक्वल टू 10 का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आपको वो भी मान मिल जाता है। यहाँ से दोनों कंडीशन में आप कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में सॉल्व किया गया, इसने पुट कर दिया है। तो हमें फाइनली रिजल्ट क्या मिलता है, 0.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एरिया पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्वेश्चंस में आपको इस तरह से क्वेश्चंस पे आपको डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, जिसमें कि डायरेक्टली आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। इसको आपको, इसीलिए आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये क्वेश्चंस हैं आपको एक्सरसाइज के लिए, इन क्वेश्चंस को आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियस आर ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज डिक्रीजिंग एट द रेट of 3 centimeter per minute and the height h is increasing at the rate 2 centimeter per minute when r is equal to 9 centimeter and h is equal to 6 centimeter. Find the rate of change of its volume. यहाँ पर आप देखिए कि रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है, इसके वॉल्यूम का। किसके वॉल्यूम का, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा, और ठीक है, उसके बाद आपको डिफ्रेंशिएट करके आपको इसका मान निकालना होगा। तो बच्चों इस तरह से आपको ज्योमेट्रिकल जो फार्मूलाज हैं वो भी आपको याद करने होंगे, आप इसको रिवाइज करना होगा, ताकि आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे फार्मूलाज यहाँ पर अप्लाई करने होंगे। तो बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू।